हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेसुजन एकेडमी पर। तो सीजी हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के पदों पर भर्ती होनी है और इसका जो लिखित परीक्षा होगा व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्पेशल रणनीति क्या हो आपके एग्जाम में, स्ट्रैटेजी क्या हो, हम तुक्का कैसे लगाएं, ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं इस एग्जाम में, इन पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक तरह से मोटिवेशन क्लास कहा जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी, ये जो देख रहे हैं निर्देश व्यापक निर्देश, पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेलीग्राम में पुनः सेंड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा एग्जाम का। तो देखिए, एग्जाम आपका होना है, परीक्षा की तिथि जो होगी वो 4 जनवरी रविवार मतलब 4/1/2026 को आयोजित होगा और 29 तारीख से एडमिट कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो में बता भी दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं सीधा परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं। सीधा सीधा चलते हैं अब हमारी स्ट्रैटेजी पर। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो पहला है, ये पहला जो मूल्यांकन होगा, देखिए परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन जो पद्धति है इस पर सीधा सीधा ऑप्शनल होंगे, मतलब आपके जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट हो जाइए। अब यही से हम रणनीति अपना स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगा। क्लियर हो गए? तो अब आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहला रणनीति ये नोट डाउन करते चले कि पहला आपका ये रणनीति होना चाहिए कि सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। पहला चीज तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां प्रेशर की वजह से हमें ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती कि परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन है या नहीं। तो इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी तैयारी करें उनको शेयर करिए। पहला चीज ये बता रहा हूं दोस्तों, चलिए हम मोटिवेशन की बात करते हैं यहीं पे थोड़ा सा कि देखिए, कोई ना कोई तो इस पोस्ट में जाएंगे जे। तो आप ये सोचिए, आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये सोचिए कि मेरा ही अब इस बार सर्विस लगेगा, तो जरूर आपका सर्विस लगेगा। ठीक है, उतना ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको अच्छे से बनाना है। पहले मन में कॉन्फिडेंस रख के जाइए कि मेरा एक पोस्ट है, मैं अपना एक पोस्ट लूंगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। यहीं पे आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं ओएमआर सीट का। तो ओएमआर सीट आप सभी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 जो भी, और यहाँ पे ऑप्शन रहता है ABCD का गोला रहता है। ठीक है, ऐसा करके ABCD, ये गोला देख लेते हैं हम लोग। ABCD है, समझ लीजिए इस तरह से गोला है। एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए C आ जाता है। ये वाला C है भाई, मान लीजिए C आ जाता है तो उसको हम गोला करते हैं, ऐसा पूरा पेंसिल से भरते हैं ऐसे गोला, या नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है, पेंसिल से नहीं, सॉरी, नीले या काले बॉल पॉइंट लेकर के जाना है आपको, बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है एग्जाम में। तो C आंसर है मान लीजिए पहला का। अब मान लीजिए दूसरा और तीसरा का आंसर आपको पता नहीं है, तो कभी कभी देखिएगा दोस्तों, आपको पता है करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि C है, तो देखिए नीचे भी कभी कभी C और C आंसर रहता है। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन हमारे द्वारा कराया गया, आप देखे होंगे, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, तो आप बहुत देखेंगे BB CC DD ऐसा आंसर होता है। तो ये दूसरा भी अगर आपको पता नहीं है तब की स्थिति में बता रहा हूं ना मैं, पहला आपको करेक्ट पता हो गया कि C आंसर है, तो नीचे कभी कभी क्या होता है, ये भी C रहता है और उसके नीचे आएंगे तो ये भी C रहता है थर्ड का। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरह से होता है, जरूरी नहीं है कि C ही होगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, बहुत अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप इस तरह से पाएंगे। तो आप अगर नहीं जान रहे हैं तो भी इस तरह से जब आंसर लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन और प्लस हो गया। ठीक है, 1 नंबर आप यहां पर बनाए और 2 नंबर प्लस हो गए। इसमें 2-3 जगह में ऐसा देखने को मिलेगा, कभी आपको B भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर एक आंसर आपको पता है और आपको लग रहा है कि नीचे भी पढ़कर देखिए, थोड़ा इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो जरूर लीजिए उसको। ठीक है, वो प्लस करेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि B ही लेना है, C ही लेना है। एक उदाहरण बता रहा हूं, चाहे किसी नंबर क्वेश्चन पे जाइए, एक तो आपको पता हो गया तो नीचे कभी कभी रहता है। कभी कभी आंसर कैसे रहता है, चलिए देखते हैं। A B और C इस फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। कभी कभी आंसर D भी रहता है, तो D भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे? एक आंसर आपको पता है और आपको पढ़ने से नीचे भी लग रहा है कि D आ सकता है और D आ सकता है, तो आप D लीजिए, A B में मत जाइए। मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है, A से A B C D चारों में कोई भी हो सकता है। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेक्ट ऐसे ही आंसर लेना है आपको, सभी में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कहीं कहीं आपको इस तरह से आंसर दिख सकता है। चलिए अगला बात करते हैं मैच द कॉलम का। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ए बी सी और डी, मान लीजिए कोई ऑप्शन है, अब यहां दिया रहता है ए बी सी और डी, तो यहां पे लिखा रहता है 1 2 3 4 4 3 2 1। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी आंसर पूछा जा रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, तो स्थापना 2000 नवंबर, ऐसा राजधानी रायपुर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, मतलब एक दो ठो आप जैसे मिलान कर लिए, ए का एक के साथ है, बी का 2 के साथ है, इस तरह से मिलान कर लेते हैं, तो अपने आप दो क्वेश्चन का आंसर आप मिलान कर सकते हैं, खुद इसमें दिया रहता है ऑलरेडी, इसमें मैच द कॉलम वाले में। तो ये भी थोड़ा सा सरल पड़ता है, कठिन नहीं पड़ता। ठीक है, कूट वाला क्वेश्चन में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मैच द कॉलम में भी आप आंसर ले सकते हैं, इसमें अपने मार्क्स प्लस कर सकते हैं। तो मैच द कॉलम को जरूर देखें, थोड़ा सा पढ़ करके देखें, एक दो मिलान करिए, बाकी सेट रहता है ना, आंसर सेट रहता है यहाँ पे। तो देखो ये नहीं आया, मान लीजिए बी में सेट नहीं हुआ, सी में ये सेट हो रहा है, तो स्पष्ट पता चल जाता है कि यही आंसर है। तो मैच द कॉलम का आंसर आप ले सकते हैं, ये भी आपका प्लस दे सकता है। अब है कूट का आंसर। देखिए कुछ आंसर और बता रहा हूं मैं, यहां पे बात करते हैं उपरोक्त सभी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और 10वें नंबर के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन कहाँ स्थापित किया गया है। तो मान लीजिए नीचे ऑप्शन है रायपुर और नया रायपुर। ठीक है, तो इस तरह से, और बी हो गया नया रायपुर। मान लीजिए उदाहरण देख रहे हैं, सी में दिया है उपरोक्त दोनों या उपर्युक्त दोनों, तो उपर्युक्त दोनों होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर कैसे लेना है, ये रणनीति आपको बहुत काम आएगा, इस स्ट्रैटेजी के तहत आपको एग्जाम में बैठना है। तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को सोच समझ के लीजिए, जहां उपरोक्त सभी लिखा है वहां ऊपर के ऑप्शन को पढ़ लीजिए। अधिकांश जो है लगभग 60% से 70% आंसर उपरोक्त सभी आने का चांसेस ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही ले लेना है आपको, बहुत सारे लोग उल्टा कमेंट करते हैं फिर देखने के बाद कि यह कैसे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूं, आप सोचे, वहां पर आंसर लेने से पहले 10 बार सोचे। और उपरोक्त सभी जो होता है ये अधिकांश रूप से आंसर आता है, आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में। तो उपरोक्त सभी वाला आंसर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये भी आपका साबित होगा, अच्छा साबित होगा प्लस करने के लिए। तीसरी बात यह है कि नहीं बन रहा है फिर भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक चीज और है कि चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए बी सी और डी, कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पता चल जाता है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी है। एक क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रिक यह होता है कि आप पढ़े भी नहीं रहते हैं, आपके व्यवहार में नॉलेज रहता है, लेकिन आपको पता रहता है कि ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा और सी नहीं आएगा, तो डी ही आंसर होगा। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए हम करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। तो करंट अफेयर में एक चीज मैं बता दूं, यहीं पर छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, वो किस क्रम के हैं उनको याद रखिएगा। और मुख्य सचिव पूछा जा सकता है, राज्यपाल के क्रम ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति कौन बने किस क्रम के हैं, मंत्रिमंडल चुनाव, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम में आप हड़बड़ी में मत जाइए, क्योंकि हड़बड़ जाते हैं तो वहां कुछ क्वेश्चन तो ऐसी हड़बड़ी में भूल जाते हैं। इसलिए आप एग्जाम सेंटर में कम से कम 30 मिनट पहले ही पहुंचे। मान लीजिए 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। और आप जो है एग्जाम सेंटर में इत्मीनान से बैठिए, कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए कि मैं जो बैठा हूं और मैं जो कर रहा हूं यही एग्जाम निकालेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम जब आता है तो कितना भी पढ़ने वाले रहे, जब 4 ऑप्शन देखते हैं ना, वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो आप ही के साथ नहीं, सबके साथ क्रिएट होगा। तो जितने क्वेश्चन सबसे पहले सरल रहेगा, जो जल्दी से बन रहा है, उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाएंगे जो सही सही बन रहा है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको जो लग रहा है कि ये नहीं बन पा रहा है, उसको आपको करना है। ठीक है, हो सकता है आपकी रणनीति अलग हो सकते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी ओर से बताया जा रहा है कि इस तरह से करेंगे तो आपको ज्यादा सरलता होगी। ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप अच्छे से रखिएगा, अपने पर विश्वास रखिए कि मैं जो आपको अगर कठिन लगता है तो वो सबको कठिन लगेगा, क्योंकि सब वैसे ही पढ़े होते हैं। जो कठिन क्वेश्चन होता है उस पर ज्यादा ना उलझे। ठीक है, जो सरल है उसको पहले बनाए, क्योंकि कठिन होगा वो सभी के लिए कठिन होगा, जो सरल होगा वो सबके लिए होगा। लेकिन सरल क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा, सरल क्वेश्चन जो बन रहा है उसको गड़बड़ ना करें आप लोग। ठीक है, जो बन रहा है उसको अच्छे से बनाएं।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, इसलिए मैं आपके लिए एक रणनीति के तहत ये वीडियो बनाया हूं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आप जो है इसका पीडीएफ अगर कहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, वैसे देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ देख चुके हैं, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जरूर भेज दूंगा मैं। और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि आपके और भाई लोग जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनको डर होगा एग्जाम के लिए, वो जरूर देखें इसको। काले काले नीले बॉल पॉइंट लेकर के जाइए, नीले रख रहे हैं काले नीले दोनों नहीं, नीला रख रहे हैं तो नीला, काला रख रहे हैं तो काला, एक पेन से आपको गोला करना है, ठीक है। परीक्षा में पहले पहुंचना है और आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड वगैरह सबके पास रहता है, जरूर लेकर के जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। आप अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी को हमारी टीम की ओर से और हमारे क्लास की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और जिस दिन पेपर हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम तो दे ही दिया हूं, मेरे टेलीग्राम नंबर पे पर्सनल या व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं 9753311799। इस पर आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। इस पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है, मॉडल आंसर भी, जैसे आप पेपर देके आएंगे मैं तत्काल मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। या टेलीग्राम में अगर जुड़े हैं तो टेलीग्राम में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो फिलहाल